हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास फिर से स्टार्ट कर लेते हैं और आज हम लोग किसी टॉपिक का एंड कर लेने वाले हैं। आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं, हम लोग प्रयोजनवाद की ओर हैं। ठीक है, तो प्रयोजनवाद का हम लोगों ने लगभग सारा कुछ पढ़ डाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रह गया है तो उसका गुण और दोष। तो आज हम लोग वो भी देख लेते हैं और आज इस क्लास में प्रयोजनवाद का चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आ गए हैं तो, और लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस तरीके से आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे कंटिन्यूअस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद के गुण और दोष। देखो भाई, प्रयोजनवाद के गुण और दोष, तो पहले बुराई नहीं करेंगे, पहले अच्छाई देख लेंगे, मेरिट देख लेंगे, गुण देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रयोजनवाद में भाई हर वाद कुछ अच्छाई लेके आता है और कुछ निगेटिविटी सब में थोड़ा बहुत होती है। तो पहले अच्छाई देख लेते हैं, इसे गुड स्कीम मेरिट्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला है कि प्रयोजनवाद सामाजिक और जनतांत्रिक शिक्षा पे बल देता है। इस विचारधारा का ये सबसे बड़ा गुण है। इसमें विद्यालय को समाज का लघु रूप माना गया। यही मैंने आपको सिखाया भी था, पहले के वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रयोजनवाद आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप पहले के वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, जहां पर बालक को स्वतंत्रता पूर्वक और समान रूप से आत्म विकास का अवसर मिलता है। डीवी ने कहा कि स्कूल शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो डीवी ने कहा कि जो विद्यालय है वो समाज के सच्चे प्रतिनिधि होने चाहिए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विचारधारा मेन इनकी है कि ये इन्होंने सामाजिक और जनतांत्रिक शिक्षा में बल दिया। इन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो विद्यालय समाज का लघु रूप है और विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। डीवी ने कहा, क्योंकि हम जो कुछ भी स्कूल में सीखते हैं उसी का एक बड़ा रूप जाके हम सोसाइटी में अप्लाई करते हैं। अगर हमने क्लास में अपने ये सीखा है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ प्रेम से रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, तो आपको जब आप स्कूल से निकलेंगे तो सोसाइटी में भी आप यही काम करेंगे। तो अगर आपने स्कूल में अच्छी चीजें सीखी हैं, सोशल स्किल सीखे हैं, तो आप वही चीजें समाज में जाके अप्लाई करेंगे। इसीलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है सामाजिक और जनतांत्रिक होनी चाहिए ताकि बच्चा सीख सके। उसको जनतांत्रिक का मतलब, डेमोक्रेटिक का मतलब वहां पर स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी होनी चाहिए और जो भी लोकतंत्र के गुण हैं वो सारे होने चाहिए शिक्षा में। क्योंकि हमको अप्लाई कहाँ करना है, ये सारी चीजों को निकलना है समाज में ही तो अप्लाई करना है। तो हम ऐसी शिक्षा को दें जो सामाजिक और जनतांत्रिक हो। ठीक है, ये इन्होंने इस पे फोकस किया। कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। हम जो कुछ समाज में अप्लाई करेंगे उसका प्रीवियस सीखते कहां पर है? स्कूल में सीखते हैं। हम लोग क्या होते हैं जब बड़े हो जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो क्या लोग कहते हैं स्कूल में यही सीखे हो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने जो सीखा होता है वही हम यहाँ आके अप्लाई करते हैं। अगर हमने बड़ों की रिस्पेक्ट करना है स्कूल में सीखा है तो हम सोसाइटी में आते हैं और अपने सभी बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं ना। तो आदमी कहता है भाई यही सीखी हो स्कूल में। क्यों? क्योंकि स्कूल में आप जो सीख रहे हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं? समाज में करते हैं। इसीलिए स्कूल को समाज का सच्चा प्रतिनिधि कहा गया। जो चीज आप सीखेंगे स्कूल में, एक सोसाइटी ही तो है इर्द गिर्द आपके, जो लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, क्लास है, टीचर्स हैं, एक समाज ही तो बन रहा है वहां पर। ठीक है, तो सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए स्कूल को, ताकि स्कूल आपको वो चीजें सिखा सके जो समाज में एडजस्टमेंट में आपको सुविधा दे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यह विचारधारा विचार की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। इन्होंने कहा कि एक्टिविटी पे बहुत जोर दिया। इन्होंने बताया था ना, एक शब्द याद रखिएगा, यूटिलिटी, उपयोगिता। जो चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, वही सत्य है, वही हम, और उनके अकॉर्डिंग हमें जो नॉलेज मिलता है उससे हम अपने वैल्यूज बनाते हैं, मूल्य बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, अपने सत्य बनाते हैं। ट्रुथ्स आर मैन मेड, सत्य मानव निर्मित है। तो क्रिया करके सीखना, स्व अनुभव से, खुद के अनुभव से सीखना, खुद करके, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस। अतः शिक्षा में क्रिया और अनुभव को आधार मान के ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को अधिक क्रियात्मक बनाया है इन्होंने।
यानी कि प्रैक्टिकल चीजों को सिखाने पे जोर दिया, बच्चे करके सीखे। नेक्स्ट है प्रयोजनवादी बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं, अतः शिक्षा बालक उसकी योग्यता, रुचि और अभिरुचि के अनुसार होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, क्योंकि यहाँ पे बालक के अकॉर्डिंग शिक्षा देने की बात करी गई है। ठीक है, आगे देखो भाई, इन्होंने कहा कि प्रयोजनवादी ने कहा कि शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व को अधिक महत्व देते हैं, अतः शिक्षा का कार्य बालक को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना और उसके व्यक्तित्व का विकास। व्यवहारिक जीवन, भाई जब काम प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होगा उसका। आप कोई काम करना सीख रहे हैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंसेस से खुद करके सीख रहे हैं, तो आगे रख के आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे अच्छे से। वही बात ये बता रहे हैं करने के लिए। और इन्होंने कई अनेक नई बातें बताई, जैसे प्रोजेक्ट मेथड। हम बार बार बताते हैं प्रोजेक्ट मेथड किसकी देन है, यहाँ पे किलपैट्रिक की देन है, प्रयोजनवादियों की देन है। नवीन शिक्षा, न्यू एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, क्रिया प्रधान शिक्षा, क्रिया प्रधान है, क्रिया प्रधान शिक्षा। और इंटीग्रेटेड एजुकेशन मतलब सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाना। उद्देश्य पूर्ण सीखने की प्रक्रिया मतलब हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, बेकार की फालतू चीजों को हम नहीं सीखेंगे। ठीक है, ये कहा किसने, प्रयोजनवादियों ने। तो इससे शिक्षा में एक आधुनिक क्रांति आई, बहुत नए विचार थे, ये बहुत नए विचार थे। तो ये वाली सारी चीजें प्रयोजनवादियों के गुण में काउंट की जाती हैं, ये सारे गुण में आपके आते हैं। पर देखिए सब चीजों के साथ कहीं ना कुछ जो है डीमेरिट्स भी होती हैं, तो आइए फटाफट डीमेरिट्स को भी देख लेते हैं। पहला है डीमेरिट इनका कि प्रयोजनवादियों का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं बताया। बिना किसी उद्देश्य के शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सत्य तो बदलता रहता है, उद्देश्य भी समय के साथ बदलते रहते हैं, मनुष्य के सामने प्रॉब्लम्स आती रहती है, वो सुलझाता रहता है और अपने सत्य बनाता है, अपने उद्देश्य बनाता है, अपने मूल्य बनाता है। तो इन्होंने कोई परमानेंट उद्देश्य की बात नहीं की। ये एक इनके साथ में कमी थी कि इन्होंने और जब कोई परमानेंट उद्देश्य नहीं होगा तो शिक्षा प्रक्रिया चलेगी किस पर, ये एक बात है ना। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो बेसिस होना ही चाहिए, यहाँ पे ये कमी है। नेक्स्ट है ये सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं, जबकि अन्य विचारधाराएं और विचारक सत्य को परिवर्तनशील नहीं मानते, सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं। देखो कुछ सत्य जो होते हैं भाई परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन कुछ सत्य जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। जैसे कि कह सकते हैं आपकी इंसान को ईमानदार होना चाहिए, तो अब ये बात तो नहीं बदलेगी। ये बात तो अगर हम कभी भी जाएं, किसी भी सिस्टम में जाएं, एजुकेशन के कोई भी वाद पढ़ें, तो क्या ये बात बदल जाएगी कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए? नहीं, ईमानदार तो उसे होना ही चाहिए, ये बात सत्य है, ये वैल्यू सत्य है, ये सत्य, ये ट्रुथ रहेगा। लेकिन ये कहते हैं सत्य बदलता रहता है, तो इनका थोड़ा सा ये चीज हानि में काउंट होती है। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद में केवल लौकिक जगत पे बल दिया गया, ये बहुत ज्यादा लौकिक प्रैक्टिकल जीवन की बात करते हैं, तो इन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ पे जो है बात नहीं की, भगवान से जुड़ी, ईश्वर से जुड़े आध्यात्मिक गुणों के बारे में बात नहीं करते, ये भी इनकी कमी है। इनमें व्यवहार पर अधिक बल दिया गया, सिद्धांत की उपेक्षा की, जबकि शिक्षा के लिए सिद्धांत व्यवहार दोनों का समान महत्व है। इन्होंने चीजों को कहा प्रैक्टिकली, लेकिन आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि पहले थ्योरी होती है और थ्योरी का हम प्रैक्टिकल करना सीखते हैं, और थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में और फिर प्रैक्टिकल भी, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में। लेकिन इन्होंने केवल प्रैक्टिकल पे बल दिया, तो ये भी इनके थोड़ा सा हानि में जुड़ा जाता है, ठीक है, दोष में। और ये देखिए, यह विचारधारा नवनिर्मित मूल्यों और आदर्शों में विश्वास करती है और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों मूल्यों को कोई महत्व नहीं देती। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो चीज, जो वैल्यूज है सब नई नई बनती जाती है, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे हमारे नए नए जो है उद्देश्य, नए नए मूल्य बनते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, कुछ चीजें होती हैं जो परमानेंट होती हैं, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जैसे कि मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। तो ये जो वैल्यूज हैं ये समय के साथ चेंज नहीं होंगी,
हमें अपने बड़ों का सम्मान तो हमेशा करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं इनकी जो है काउंट होती हैं कमी में। और एक जो लगता है कि ये भी है कि जो चीज़ें यूज़फुल हैं केवल उन्हीं को रखा जाए, जो चीज़ें बिल्कुल यूज़फुल नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं इनकी कमियों में है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रयोजनवादियों ने जो है जो क्या किया, जब ये एजुकेशन सिस्टम में ये वाद आया तो इसने काफ़ी क्रांति ला दी। और इस क्रांति के बाद इसने ये चीज़ दिखाई दी यहाँ पर कि हम उन चीज़ों को पढ़ें जो यूज़फुल हैं, और प्रोजेक्ट मेथड की बात करें, सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करने की बात करें। और अगर हम ये देखें कि सोसाइटी में डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात करें, समाज के साथ रह कर के शिक्षा की बात करें, ठीक है, और लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस की बात करें, ये सारे पॉइंट इनके बहुत अच्छे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर वाद कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सोसाइटी को दे के जाता है। इसने काफ़ी क्रांति भी लाई। तो इस तरीके से इस बात का हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा देन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैंने आपको एक तरीके से निष्कर्ष भी बता दिया। अगर आप निष्कर्ष लॉन्ग क्वेश्चन में लिखते हैं तो लास्ट में निष्कर्ष में आप पॉजिटिव पॉइंट्स को ही लिखिएगा, अच्छी बातें लिखिएगा, नेगेटिव बातों को हम ज़्यादा काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रयोजनवाद आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियोस देखिएगा। कंप्लीट प्रयोजनवाद के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।